हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका क्रैक बैंक पीओ बैंक क्लर्क एग्जाम के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें आप एसबीआई का भी ले सकते हैं, आईबीपीएस भी ले सकते हैं और आईबीपीएस आरआरबी भी, कोई भी पीओ क्लर्क की हो जाए, किसी बैंक में हमारा निकल जाए। आज की डेट में तो ये है बैंक की नौकरी निकलना एक तरीके से भगवान की दर्शन करने के बराबर है। इतना टफ कंपटीशन हो चुका है, सच बात है ना, इतना टफ कंपटीशन हो चुका है और कई लोग कई समय से तैयारी कर रहे हैं, बहुत लंबा समय से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज जरूर करूंगा, शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा, क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा, नहीं तो क्या होगा कि पता नहीं चलेगा आपको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज है मैं कौन हूं। मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और जैसे आज आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं भी ऑलरेडी एग्जाम की तैयारी कर चुका हूं 2010 में। 2010 में मैंने बहुत सारे बैंकिंग का एग्जाम दिया था, क्योंकि हमारे समय में क्या था, हर बैंक इंडिविजुअल था, आईपीएस नाम का चीज नहीं था। ठीक है, तो मैंने कई एग्जामों में दिखा, कई एग्जाम पास किए और फाइनली स्टेट बैंक में एज ए प्रोविजनरी ऑफिसर पीओ बोल के ज्वाइन किया 2010 बैच में। ठीक है, ये तो हो गया मेरे बारे में। अब बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो शायद मेरी बात को नहीं मानेंगे, बोलेंगे गलत बता रहा है या कुछ भी झूठ बोल रहा है। ठीक है, इसके लिए मैंने एक सिंपल सा बात है, आप मेरे वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, वहां मैंने अपना एन्युटी कार्ड, सैलरी स्लिप, अपॉइंटमेंट ऑर्डर सब डाला हुआ, जिसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, किसी भी स्टेट बैंक के ब्रांच जाके पता कर सकते हैं। ठीक है, इतना मेरे लिए समझ से काफी, आपके लिए भरोसा दिलाने के लिए काफी। ये तो हो गई मेरी बात। अब शुरुआत होता है कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखिए, जब एग्जाम की हम लोग तैयारी करते हैं, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, चाहे आप एसबीआई क्यों ना दे रहे हो या आईबीपीएस ही क्यों ना दे रहे हो या फिर आप आरआरबी ही क्यों ना दे रहे हो, चाहे कुछ भी हो, इसमें चाहे पीओ बनना चाहते हो या क्लर्क बनना चाहते हो। देखिए, हर किसी का सपना पीओ ही का ही होता है, पीओ नहीं बन पाए तो चलो क्लर्क भी सही। ठीक है, हम शुरुआत करेंगे कैसे होगा। दो चीजें होती हैं इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है तैयारी करने का, दो नहीं बल्कि तीन। एक में ऐसा सर्कल बनाऊंगा, ठीक है, इसको हम लोग पाई चार्ट भी बोलते हैं, मैथ में पढ़ेंगे तो पाई चार्ट का नाम है इसका। इसमें एक सबसे बड़ा वेटेज जो है, मेरा मानना है, वो है गाइडेंस। गाइडेंस अकेले 45% का वेटेज रखता है, 45%। ये इतना बड़ा सेक्शन है गाइडेंस कि आप कैसे पढ़ रहे हो, कैसे कर रहे हो, कौन पढ़ा रहा है। गाइडेंस में क्या है मतलब है, हु इज टीचिंग यू। ठीक है, कौन टीच कर रहा, हु इज टीचिंग यू। ठीक है, व्हाट इज हिज क्वालिफिकेशन, व्हाट इज हिज या हर क्वालिफिकेशन। ये सब आपको जानना जरूरी है। जो भी टीच कर रहा हो, जो भी पढ़ा रहा हो, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या है क्या नहीं, ये आपके लिए जानना जरूरी है। और पता चले कि ये चीज में आप नहीं देख रहे हैं टीचर के, तो आप गलत कर रहे हैं। खाली आंख बंद करके पढ़ने से कुछ नहीं हो। आंख यानी आईज को ओपन रखना है आपको, सीधी सी बात है। ठीक है, डोंट ट्रस्ट एनीवन, किसी पर विश्वास मत करो। ठीक है, ट्रस्ट विथ प्रूफ, ट्रस्ट आप करो सिर्फ प्रूफ के साथ। और ये एक सबसे बड़ा चीज होता है, क्या है ना, लोग कोई बोल दिया कि भाई यहां चले जाना पढ़ने के लिए, वहां जाके पढ़ लिया। पढ़ाई का मतलब ये होता है कि किसी की बोला बोली पे नहीं, आपको जाके खुद देखना होगा, समझना होगा। और दूसरी बात है कि हमें जब टीचर जो पढ़ाएगा, हमें उससे मतलब है कि टीचर क्या है, खुद की काबिलियत क्या है। आज की डेट में अगर हम बात करेंगे, 100 में से 99.99% में बताओ, 100 में से 99.99% जिसको बोलते हैं, ये सारे के सारे वैसे मिलेंगे आपको जिसने एग्जाम बैंक पीओ या बैंक क्लर्क कभी क्वालिफाई ही नहीं किया, कभी क्वालिफाई नहीं किया, क्वालिफाई नहीं किया इन्होंने। अगर ये खुद क्वालिफाई नहीं कर सके, आपको कैसे क्वालिफाई करवाएंगे। ये सोचो ना, इतना तो सेंस होना चाहिए किसी के साथ। अगर मुझे एक सिंपल चीज है, अगर टीचर को ABCD नहीं आता है तो क्या वो मुझे ABCD पढ़ा सकता है क्या? नहीं पढ़ा सकता है, नेचुरल सा चीज है, नहीं पढ़ा सकता, उसको नहीं आता है, नहीं पढ़ा पाएगा। ठीक है, उसको नहीं आता, वो नहीं पढ़ा पाएगा। पर जिस टीचर को ABCD आता है, हम उससे पढ़ेंगे तो उसको आता तो वही पढ़ा देगा, मैं सिखा देगा। तो एक चीज तो वो होता है।
टीचिंग का ये मतलब नहीं होता है कि आप जाए गए और बोर्ड पे सीधा पढ़ाने लग गए और सब झाड़ने लग गए, नहीं। टीचिंग में सबसे बड़ा चीज होता है मार्गदर्शक, जिसको बोलते हैं गाइडेंस। ये अगर आप देंगे बच्चे को तो जाकर रिजल्ट आता है, ऐसे नहीं आता। अब जब गाइडेंस की बात होने लगती है तो सबसे बड़ी बात होगी भाई आप तब दोगे ना जब आप एक जैसे एग्जाम्पल समझिए, अगर मैं बोल रहा हूं आपको कि मुझे कुछ चीज सीखना है, गाइड करना है, मुझे वो चीज आएगा तभी तो मैं सिखाऊंगा, ठीक है। खाली सवाल बनाने से नहीं होता है। एग्जाम में सभी लोग सवाल बनाते हैं, सभी कोई, मैं हूं, आप हैं, चाहे और भी कोई लोग हैं, सभी लोग सवाल बनाते हैं और रिजल्ट आएगा कुछ भी नहीं, ठीक है। क्यों नहीं आएगा? कुछ कमी रह गया। वो सारा चीज सभी लोग कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। एक्स्ट्रा इज समथिंग कॉल्ड एज गाइडेंस। यही एक्स्ट्रा है और इसका वेटेज इतना है कि अगर इसको ढंग से आप यूज कर रहे हैं इस गाइडेंस को, फिर तो मुझे नहीं लगता कोई रोक सकता आपको प्रमोशन, क्या बोलते हैं, बैंक पीओ या बैंक क्लर्क बनने में, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि कौन पढ़ा रहा है ये आपको जानना जरूरी है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है आपको जाननी जरूरी है। आइज अपना ओपन रखें, किसी विश्वास नहीं करिए, विश्वास करना है तो प्रूफ के साथ बात करिए तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अब पता चला कि कोई टीचर है बोल दिया कि हाँ मैंने भी निकाला है, क्या निकाला है, बैंक पे निकाला है। अगर आपने बैंक पे निकाला है तो मैं अगर सीधा सवाल पूछूं, क्या आप कोई भी इंसान हो यार, सोचो एक बात को। अब जैसे मेरा ही है, मैंने कब निकाला, 2010 में निकाला। उसके बाद कई समय से मैं बैंकों को, जो बैंक में जो लोग नौकरी करते हैं, अगर आप जानेंगे पढ़ेंगे तो देखिएगा, JIB CAIB, अभी आपको सब चीज समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये जो प्रोग्राम होता है जो बेसिकली बैंकर को कराया जाता है, सिर्फ बैंकर से, वो मैं कराता हूँ। बैंकर, कोई बैंक वाला नौकरी करेगा तभी तो पढ़ाएगा, ठीक है। और इसको फिलहाल हटा दीजिए, बोलूंगा तो ऊपर से जाएगा, छोड़िए। और सीधा सा बात है कि अगर किसी भी इंसान का, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे कि मैंने तो कई बार एग्जाम दिया है, कई बार निकाला है, ठीक है। पर मेरा भी समझना है, मैंने भी दिया एग्जाम और मेरा एग्जाम कई बार निकला है और मैंने भाई पकड़ लिया है नौकरी। क्यों पकड़ लिया? मुझे लगता है कि नौकरी करने से सेफ है, ठीक है। और जो लोग ऐसा बोल रहे हैं ना कि मैंने नौकरी कर लिया फिर मैंने नौकरी छोड़ दिया वगैरह वगैरह, मुझे विश्वास नहीं होता है। कोई भी आदमी नौकरी नहीं छोड़ेगा, इंक्लूडिंग मी। मैं भी नहीं छोड़ूंगा नौकरी, मैं कर रहा हूं तो करूंगा नौकरी। क्यों छोड़ूंगा नौकरी भाई? ये सब करने से कितना मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये जो भी लोग पढ़ा रहे हैं, चाहे मैं भी पढ़ा रहा हूँ, इसमें कितना रुपये मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। बेवकूफी ये सब करना। नौकरी परमानेंट है, मुझे एक ही चीज मालूम, इसलिए तो नौकरी नहीं छोड़ा, नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करने अपना फायदा है। क्यों नौकरी छोड़ेंगे भाई? पागल है क्या? आप 10 साल हो गया ना नौकरी करते करते, 2010 के ज्वाइनिंग है, 2020 हो रहा है। तो एक चीज ये हो जाता है गाइडेंस, इसलिए मैंने बोला बहुत बढ़िया चीज होती है। पढ़ा रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ लोगों को, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो दैट इज नॉट इज गाइडेंस। चलिए गाइडेंस की तो बात हो गई, आपको समझ में आ गया होगा जितना मैं समझाना चाहता हूँ। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट, वो होता है लेवल ऑफ क्वेश्चन आंसर। क्या लेवल का क्वेश्चन आंसर है एंड इट्स शॉर्टकट। शॉर्टकट भी मालूम होना चाहिए, नेचुरल सी बात है। क्या लेवल का क्वेश्चन आंसर है, उसका शॉर्टकट कितना है, बहुत जरूरी चीज हो जाता है। फिर उसके बाद आइए, ये चीज भी बहुत जगह मिसिंग है आपको, ये चीज भी बहुत जगह मिसिंग है। अच्छा इसमें आइए, अब इसमें इसको भी मैं मानता हूं कि 30% का वेटेज इसका है, 25% का वेटेज। अब ये है पेपर में, जो एग्जाम का पेपर होता है, वे ऑफ सॉल्विंग, किस तरीके से सॉल्व किया जाए, और मैक्सिमाइजिंग अटेम्प्ट, ये बहुत बड़ी चीज होती है। ये भी लोगों को नहीं मालूम कि किस तरीके से हम अपना अटेम्प्ट को मैक्सिमाइज करेंगे। देखिए अटेम्प्ट को मैक्सिमाइज करोगे तो ही फायदा होगा, हाँ, तभी आपका नाम आ सकता है, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इन सभी चीजों के ऊपर मैंने यहाँ पे प्रोग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। और अभी एक चीज मैं और बोलूंगा, मेरा जो प्रोग्राम है जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि आपका SBI, IBPS, RRB ये सारा कवर करता है, ठीक है। एवरीथिंग इज कवर्ड, चाहे वो PO का हो या क्लर्क का हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको PO लेवल भी पढ़ाऊंगा, तो PO लेवल जब पढ़ेंगे तो क्लर्क का सवाल, उसकी कंपेरिजन आसान होता है।
तुरंत बन जाएगा आपसे। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज कवर किया रहेगा, तो रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है। ये सारी चीजें आपको बेसिकली जो मोटा मोटा चीज है ये कवर हो। कहीं कहीं कंप्यूटर भी पूछता है तो कंप्यूटर भी रहेगा, कहीं कहीं मार्केटिंग भी रहता है, उसी के अंदर सारी चीजें उसी के अंदर डाला हुआ है। आपको फालतू इधर से उधर कुछ दिमाग लगाना, और सारे का सारी चीज मैं ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा एक ही चीज मानना है, क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। और जो मैं आपको बता रहा हूं वो चीज आपको मिलेगा। आप अपना बेस्ट दो, पूरा जी जान लगा के पढ़ो यार। अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? ठीक है, एक चीज ये मुझे बताना था आप लोग को, और एक चीज और, जिंदगी में कभी शॉर्टकट नहीं मारना है यार। ये मत सोचना कि नहीं होता कि ये मुझे आता है ये मैं नहीं करूंगा। अगर मैं पढ़ा सब पढ़ लेना आता है तो बहुत अच्छी बात है, देख लेना एक बार, क्योंकि शॉर्टकट मारने से फल नहीं मिलेगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज और इसमें कि अभी ये सारी चीजें मैं ऑफर प्राइस में दे रहा हूं आपको, ₹1500। ठीक है, ठीक है। और इसमें मेरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइडेंस, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा कि कोई एग्जाम खुद क्वालिफाई करेगा तभी एग्जाम दे सकता है। अगर मुझे मालूम ही नहीं है कैसे एग्जाम निकालना है, आपने मतलब कोई एग्जाम निकाला ही नहीं है, खाली इस बैठ के आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उससे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होना है। एक दिन से थोड़ी आप कर रहे, बहुत दिन से कर रहे प्रैक्टिस। ठीक है, गाइडेंस सबसे की है। तो आपको ये शुरू में मैं 1500 रुपए में रखा हूं ऑफर प्राइस से, जिसमें गाइडेंस भी इंक्लूड रहेगा विथ ऑल सिलेबस जो मैं आपको अभी मेंशन किया कवर करूंगा। मेरा गाइडेंस जरूर पढ़िएगा, मेरा गाइडेंस हमेशा देखिएगा। इसके ऊपर सेपरेट मैं वीडियोस बनाता हूं, ठीक है, कैसे करना है क्या करना है। जब प्रोग्राम करेंगे आप, जब भी प्रोग्राम करेंगे तो गाइडेंस का जो वीडियोस है उसको जरूर देखिएगा, मैं क्या बोलना चाहता हूं उसको समझिएगा। वो चीज अगर आप समझ रहे हैं जो मैं आप कोर्स कर रहे हैं गाइडेंस का, बस तो भाई ये तो बाकी के पास है ही नहीं जो 45% का रिसोर्स आपको मिल रहा है। ठीक है, ये हो सकता है कि होगा, पर ये नहीं है, बस रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है, चलिए ये चीज हो गया। ज्यादा जानकारी के लिए आप फोन भी कर सकते हैं, कॉलर्स नंबर है 4 × 9 685-127। दूसरा नंबर है 7827546946। आप वेबसाइट में जाके ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, प्लेस ऑनलाइन ऑर्डर। तो वेबसाइट क्या है, www.jaiibcaiib यहाँ वेबसाइट है BUYBANKPO बाई बैंक PO course.in, ये वेबसाइट है। ठीक है, और ईमेल आईडी हो जाएगा SIDDSINHA123@gmail.com। ये सारा इंफॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। ठीक है ना, इसको आप देख लीजिएगा। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। तो ये क्या है वेबसाइट का, बाई बैंक PO course.in है। इसको यहां मैं फिर से लिख देता हूं, www. ओके, चलिए, थैंक यू।